तो बांग्लादेश क्रिकेट ने जो बवाल किया है, जो T20I वर्ल्ड कप से कहा है कि वो T20I वर्ल्ड कप नहीं खेलने जा रहे हैं, और उसके बाद से जो तमाम सोशल मीडिया पे जो बवाल चल रहा है और वर्ल्ड क्रिकेट में जो बवाल चल रहा है, इस बीच एक बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे बांग्लादेश क्रिकेट ने अपने ही प्लेयर्स के साथ धोखा किया है। वो धोखा कैसे किया है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र सर मौजूद है। धर्मेंद्र सर, जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है, ये सब बवाल जो इतने दिनों से इन लोगों ने, तो ये तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि ये जानबूझ के क्रिएट किया गया बवाल है, इसके पीछे की पॉलिटिकल मोटिव सामने आ रही थी। अब जो चीजें निकल के आ रही है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को ही धोखा दिया है, यानी कि प्लेयर्स को ही अंधेरे में रखते हुए ये सब चीजें जो है, ये फैसला लिया गया है। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, देखिए वहाँ अभी जो बांग्लादेश के अंदर हालात है वो वहाँ पे कुछ नॉर्मल वो है नहीं, क्योंकि नॉर्मल कोई सरकार हो वहाँ पर चीज़ें वो अपने हिसाब से, और वो वहाँ पर वो सरकार है जो बांग्लादेश को लॉन्ग टर्म पे उनको देख ही नहीं रहे, वो अपने शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ देख रहे हैं। तो उनको क्रिकेट कोई मैटर नहीं करता नहीं है कि क्रिकेट बांग्लादेश क्रिकेट डूब जाएगा, आज से 6 महीने बाद 1 साल के बाद देखेंगे जो वहाँ पर हैं रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं। तो उनको बांग्लादेश क्रिकेट की क्या फिक्र है, वो अपनी फिलहाल अपनी गोटी सेट कर रहे हैं। और हम जैसे लगातार बात भी कर रहे थे कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान ने भी उनको बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने तो उकसा रहे थे कि बांग्लादेश को पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे, लेकिन ये बात भी देखिए कि पाकिस्तान खेलेगा वर्ल्ड कप में, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो वो अलग अलग इन्फ्लुएंस में थे, ऐसा नहीं कि खिलाड़ियों को इस बात का एहसास था कि अगर वो नहीं खेलेंगे तो उनका ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अब तो सरकार होती है, सरकार ने अगर मना कर दिया तो कर क्या सकते हैं वो? जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने मना कर दिया और सरकार का जो दबाव रहा है। लेकिन कभी भी कोई भी जो बोर्ड डिसीजन होता है और जिसमें खास करके नहीं खेलने की बात आती है, जो हम लोगों ने पहले भी जिक्र पॉलिटिकली किया, होता है ये, तो वो पॉलिटिकल ही होता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जब बोर्ड होता है वो प्लेयर्स से कम्युनिकेट करता है, प्लेयर्स को लूप में रखता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि प्लेयर्स को आप अंधकार में रख के और ऐसे डिसीजन, आप रीजन कुछ और बता रहे हो और एक्चुअल रीजंस कुछ और हैं। अब लिटन दास जो उनके कैप्टन है, क्रिकबज़ की रिपोर्ट पे मैं बात कर रहा हूँ कि लिटन दास जो है वो चाह रहे थे खेलना, उनके टेस्ट टीम के जो कैप्टन है वो सब भी खेलना चाह रहे थे, सारे प्लेयर्स जो है वो खेलना चाह रहे थे। दबी जुबा में इसलिए कोई नहीं बोल पा रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। शाकिब अल हसन का आप बार बार जिक्र करते हैं। एक बर्थडे विश उन्होंने किया था, एक बर्थडे उन्होंने विश किया था। क्या कहा गया था? ओपनली कहा गया था कि शाकिब को अब नहीं खेलने दिया जाएगा बांग्लादेश के लिए कभी भी, जो उनके ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं। उनका कद सचिन तेंदुलकर वाला है बांग्लादेश में, तो उनको जब नहीं खेलने दिया गया, फिर यहाँ तक कि उनकी देश में एंट्री तक बैन हो गई थी, तो उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव और वो सब चीजें बताई। तो इस हालात में वहाँ के प्लेयर्स क्या बोलेंगे? और हर प्लेयर्स जो है दबी जुबा में प्रोटेस्ट करके उन्होंने दिखा दिया जब बीपीएल के मैचेज हुए। अब जो यही प्लेयर्स हैं, इनको सरकार ने इतना ज़्यादा डरा दिया, बीसीबी ने इतना ज़्यादा डरा दिया है। लेकिन ओवरऑल हम लोग क्योंकि क्रिकेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड ही हम लोग बात कर रहे हैं, प्लेयर्स का करियर तो ये लोग खा रहे हैं। और प्लेयर्स को अंधकार में रख के अगर वो चाह रहे हैं वर्ल्ड कप खेलना, क्योंकि वो तो गेम प्लेयर्स का है, उसमें बोर्ड जाके थोड़ी ही खेलेगा वहाँ पे, तो उन्होंने तो प्लेयर्स के साथ धोखा किया है, अन्याय किया है लगातार। नहीं, अन्याय तो हो रहा है, और अन्याय से ज़्यादा जो बार बार हम इस बात कर रहे हैं रवि, कि जो हालात हैं, देखिए बांग्लादेश क्रिकेट ऐसा भी नहीं है कि बहुत अच्छे हालात हैं, पहले से वहाँ बहुत स्ट्रगल हो रहा है वहाँ की जो, क्योंकि जहाँ वहाँ की कंट्री की जब हालत बुरी है तो क्रिकेट की हालत क्या हो। लेकिन अब ऐसे समय में, क्रिटिकल समय में, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर आके बांग्लादेश के खिलाड़ियों को ना ही एक एक्सपोजर मिलता है, एक मौका था। और चूंकि भारत में हो रहा था तो इसका एक फायदा भी उनको मिलता, क्योंकि उनके लिए एक घर जैसा माहौल होता है उनको खेलने के लिए। लेकिन वो उनके लिए एक अच्छा मौका चला गया, जिस वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते थे वो अच्छी। आपको याद होगा वो जब धोनी इंडिया और बांग्लादेश का जो मैच हुआ था, T20 मैच जिसमें हुआ था, बांग्लादेश आखिरी में कैसे धोनी ने आखिरी बॉल पर रन आउट करके किया था। तो इस तरह के मैचेज होते हैं जो आज भी आपको करके, तो बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा स्टेक था, बांग्लादेश क्रिकेट का स्टेक था। लेकिन फिर वही वाली बात कि पहले तो दिखाते रहे, घुड़की देते, लास्ट में ऐसा मजबूर कर दिया कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि अब इन सब में यही चीजें निकल के आ रही है। अब खुद से हो क्या रहा है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें, क्योंकि पहले भी जो इनके टेस्ट के कैप्टन हैं नजमुल हसन शांतो और वनडे के जो कैप्टन हैं लिटन दास, ये सब लगातार ये चीज़ों को लेकर बात कर रहे थे। क्योंकि आप देखो कि वो कह रहे थे, लिटन दास का कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया था, उन्होंने ये बात भी कही थी कि हम जो है, हमें ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि वेन्यू कहाँ है हमारा, हम किस वेन्यू पे मैच खेलने जा रहे हैं, हमारी टीम जो है कहाँ जाके मैच खेलेगी। वो एक बार भी ये नहीं कह रहे थे कि हम नहीं खेलने चाहेंगे। मतलब प्लेयर्स है वो कह रहे थे, वो एक्चुअली बीच की बात कर रहे थे, ताकि जो देश की सरकार है वो भी नाराज ना हो, क्योंकि बार बार स्टैंड तो लिया जा रहा था ना कि आप हमारे मैच को कहीं शिफ्ट कर दो। तो खेलना चाहते थे, कहीं भी मैच हो जाओ खेलना चाहते थे, लेकिन उनको भारत में खेलने से भी कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं। लेकिन बिल्कुल, अब क्योंकि यहाँ पे अब जैसे ये सरकार और वो वाली बात आप कर रहे हैं ना, क्योंकि प्लेयर्स का जो स्टेटमेंट रहा है, जैसे आप देखो कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ भी टेंशन होती है, पाकिस्तान के कई प्लेयर्स और एक्स प्लेयर्स खुलकर आ जाते हैं सोशल मीडिया पे और वो इंडिया के अगेंस्ट आलतू फालतू लिखने लगते हैं। यहाँ बांग्लादेश के जो भी एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो उनके जैसे तमीम इकबाल, वो महान प्लेयर है वहाँ के लिए,
वो उन्होंने लिखा कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाना चाहिए। उनके उसके पीछे अलावा देख लीजिए कि बाकी राजिन साले ने भी ये स्टेटमेंट दिया था। तो ऐसी चीजें जब सामने निकल के आ रही है, उसके बाद आप उन्हीं प्लेयर्स की आवाज को दबा दे रहे हो। वो सब चाह रहे हैं, एक्स क्रिकेटर। यहाँ आपके इस कैप्टन ने भी कहा कि हम खेलना चाह रहे हैं। मतलब आप जो है प्लेयर्स पे आपने इतना ज्यादा दबाव बना दिया है, और फिर आप बात करते हो कि हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी का सवाल है। भाई साहब, आप तो अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी का आप तो खुद ही उनको दबा के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है, बार बार जो बातें हो रही है कि भारत में सिक्योरिटी के लिए खतरा तो वहाँ है कि अगर वहाँ प्लेयर इस बात से बोलने से डर रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसी कुछ बात बोली तो उनकी जान का खतरा बांग्लादेश के अंदर होगा। एग्जैक्टली, ये सिर्फ डर इस बात का नहीं है कि सरकार कोई एक्शन लेगी, इस बात का डर भी है कि उनकी जान का खतरा वहाँ पर, जो बांग्लादेश के भी हालात हैं, इतना क्यूस फैला है वहाँ पर कि वहाँ कब किसके साथ क्या जो कुछ पता नहीं है। ऐसे में खिलाड़ी इसलिए बोलने से डर रहे हैं, ओपनली नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी बात इसमें आप देखिए कि अब बांग्लादेश के खिलाड़ियों को एक बात का एहसास हो गया, उनके सामने पाकिस्तान एग्जाम्पल है। एक जमाने में पाकिस्तान के एक्स खिलाड़ी भी और जो प्रेजेंट खिलाड़ी भी आते थे भारत में, काफ़ी कुछ उनको कमाने का जरिया मिलता था। IPL से बाकी चीज़ों से भी आते थे, एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट आते थे, वो तमाम जो वो सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। तो नुकसान किसका हुआ? आज जो पाकिस्तान जहाँ पे बैठा है, पाकिस्तान के जितने भी बड़े एक्स खिलाड़ी थे वो तो इंडिया में आके बैठे होते थे। जितना वो पैसा पाकिस्तान से नहीं कमाते थे, उससे कई गुना ज़्यादा भारत में आके पैसा कमाते थे वो। तो उनका कई आज क्या हो गया, IPL में कोई आ नहीं सकता, वो जो तमाम जिस तरह के बैन लगे, पाकिस्तान को खिलाड़ी खेल नहीं सके। आपको लगता है पाकिस्तान खिलाड़ी नहीं खेला चाहते क्या? देखिए अब बांग्लादेश को भी ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उनके लिए भी अब ये जो भारत में जो बैन है ना, परमानेंट बैन हो जाएगा। सिर्फ भारत की बैन की बात नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि आप लीग क्रिकेट की जैसे बात आती है, बायलैटरल सीरीज तो छोड़ दिए, इंटरनेशनल क्रिकेट तो वो भूल जाए। अब आते हैं हम लीग क्रिकेट पे। IPL से एक्सपोजर मिल रहा था, IPL को वो भूल जाए। अब आप देख लो, वेस्ट इंडीज में जो फ्रेंचाइजी लीग होती है उसमें कौन सी टीम्स खेलती है? सबके फ्रेंचाइजी मालिक जो है ना, वो कहीं ना कहीं इंडियन है। बिल्कुल। आप साउथ अफ्रीका की लीग्स देख लो, वहां पे टीम्स के नाम भी आपको ऐसे दिखेंगे जहां पे आपको लगेगा क्रिकेट खेला जा रहा है, उसमें US में, UAE में, सब जगह पे आपको। तो आप कहां पे जाके फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलोगे? आप सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे रहोगे कि पाकिस्तान में जाके बायलैटरल सीरीज खेलें? जो टीम लगातार जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैचेस खेलती रहती है, वो जिम्बाब्वे को बुलाती रहती है कि भैया आके हमारे से मैचेस खेल लो। फिर अपने बाबर आजम को वो बताने लगते हैं कि वो विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं। तो वही टीम के अगेंस्ट अब इनके पास ऑप्शन क्या रहा है? अब आपको क्या लगता है कि इनकी ऑप्शंस क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि इन्होंने तो बहुत बड़ा पंगा ले लिया है यहाँ। देखिए सवाल सिर्फ भारत और BCCI के नहीं है, ICC भी है। ICC में भी भारत का डोमिनेंस है, वहाँ भी जिस तरह की वो चीज़ चलती है, इन्होंने बैठे बिठाए एक ऐसी समस्या को मूल लिया है जिसका इसको मुझे नहीं लगता है कि इनका कोई हल निकलता नजर आ रहा है। ये लगातार पंगे लिए हैं और इसका नुकसान मतलब लॉन्ग टर्म नुकसान है। अभी सिर्फ वर्ल्ड कप तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसके जो नुकसान होंगे इससे कई गुना ज़्यादा इनको आगे आने वाले समय में होने वाला है। क्योंकि आप आज के दौर में क्रिकेट के मामले में कम से कम भारत को इग्नोर करके नहीं रह सकते, क्योंकि भारत का पैसा है, भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है और पूरी दुनिया में भारत की एक अपनी एक साख है क्रिकेट को लेकर के। तो अगर आप भारत से दुश्मनी रखोगे, भारत से दुश्मनी का भाव रखोगे और सोचोगे क्रिकेट में सर्वाइव करोगे तो ये बड़ा मुश्किल बात है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि और आपने बहुत सही एग्जांपल दिया था कि जैसे मतलब आप US को इग्नोर करके मतलब ट्रेड नहीं कर सकते हो, वो कोई भी कंट्री के लिए आता है, वैसे ही भारत को यहाँ पे इग्नोर करके आप क्रिकेट ऐसे नहीं। और उसमें भी अगर मतलब कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे इनकी कुछ गलती हो, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, जस्ट बिकॉज कि आपने एक पॉलिटिकल खुद से ही मोटिव बनाया, आपके प्लेयर्स को हटाने की जो बात थी वो नॉर्मल हो जाती है। अगर आप उन्होंने यही रीजन दिया था कि आपकी कंट्री में अनरेस्ट है और इस वजह से हमें ये डिसीजन लेना हो रहा है, आप अपने यहाँ के हालात को सही कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश से तो आज तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो यही चीजें जो सामने निकल के आई है। और कहीं ना कहीं साल से IPL में मुस्तफिजुर रहमान भी खेल रहे थे, साकिबुल हसन भी खेल रहे थे, कभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई अचानक क्यों आया? इनको सोचना चाहिए ना कि हालत इसलिए आया कि जो हालात अब कैसे हो गए, आप ऐसे हालात। और यही सिर्फ नहीं है कि वहां पर वो बांग्लादेश में एंटी इंडिया वो काफी सेंटिमेंट को काफी ज्यादा उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको बढ़ाया जा रहा है। तो वो अब जब ऐसा होगा तो ऐसा नहीं कि भारत चुपचाप बैठ के सब कुछ तब देखता रहेगा, तमाशा देखता रहेगा। एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आखिर में कहना चाहूंगा, बांग्लादेश ने अपने कैप्टन, जो उनके वनडे के कैप्टन है लिटन दास, वो हिंदू है और वहां पे हिंदुओं के साथ जो चीजें हो रही है, तो बांग्लादेश बार बार इस चीज को दिखाता है कि देखो हमने तो अपने कैप्टन को हिंदू रखा हुआ है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ है इंसिडेंट, वो भी मैं बताता हूं कि जब ये चीजें हुई थी, उनके घर पे जिस तरीके की चीजें की गई थी, कई हमले हुए थे ना, ओपनली जान लेने की कोशिश की गई थी, उनके परिवार वालों को जान लेने की कोशिश की। तो प्लेयर्स इस मामले में कैसे सेफ फील करेंगे, क्या बोलेंगे? और प्लेयर्स के स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं और बोलेंगे। मतलब BPL में जो उन्होंने प्रदर्शन, मतलब बांग्लादेश प्रीमियर लीग के पहले मैच में प्रदर्शन किया, वो यही स्टेटमेंट था। देखिए सेफ्टी को लेकर के मैं इसमें एक और जोड़ना चाहूंगा। अफगानिस्तान में लगातार हालात खराब रहे हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर लगातार भारत में रहे, भारत को अपना घर मान के खेलते रहे, उनको खेलने का मौका मिला यहाँ पर, वो देहरादून में, कभी ग्रेटर नोएडा में, यहाँ पर उनको स्टेडियम मिला खेलने के लिए लगातार। और वो सेफ यहाँ पर नहीं सिर्फ सेफ्टी फील की, जब उनके देश में अनरेस्ट था, वहाँ स्थिति खराब थी, तो भारत में आके सेफ फील करते थे। तो इस तरह की बेतुके बातें करना, जब एक बांग्ला, और ये
ये आप यहाँ पर मुसलमान वाली एंगल भी नहीं ला सकते, वो भी मुसलमान है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरह की बातें करना भी बहुत बेतुकी बात है कि भारत में हमेशा अगर आप भारत के साथ हैं, आप अगर दोस्ती रखते हैं तो आपको तमाम सुविधाएं मिलती हैं तो करने के लिए। इसमें अफगानिस्तान से बेटर कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। बिल्कुल, तो ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बार बार जो एंगल रिलीजन का जो एंगल लाता है, ये अपने आप में बकवास है। बिल्कुल, आपने सिर्फ अफगानिस्तान की बात की, मैं तो बांग्लादेश का कह रहा हूँ कि बांग्लादेश क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप लोग तो बहुत पहले से क्रिकेट देख रहे हो, आपने बहुत दिन क्रिकेट कवर किया है। बांग्लादेश कैसे स्टार्ट हुआ, बांग्लादेश कैसे इस तक पहुंचा, यहाँ तक आया बांग्लादेश, वो सब जब आप हिस्ट्री में जाओगे ना, तो अगर बीसीसीआई नहीं होती तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। और जो भी मतलब है तो अभी भी वो फिसड्डी ही टीम, लेकिन जो भी वो वर्ल्ड क्रिकेट में थोड़ी सी कॉम्पिटेटिव बनी थी वो कहीं ना कहीं बीसीसीआई की तरफ से ही रही थी। उसमें बायलैटरल सीरीज आप देख लो या फिर वर्ल्ड क्रिकेट में बाकी चीज़ें, लेकिन उन्होंने पंगा लेके यहाँ पे अपने प्लेयर्स के करियर को ख़राब किया है। और पूरी मतलब जो यहाँ पे पॉलिटिकल मिली भगत जो है ना यहाँ पे, उसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं अब तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनका जो करियर है अब वो तो चौपट होता हुआ नजर आ रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट का भविष्य जो है वो अंधकार में नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। थैंक यू।